Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel Rathore English Research Center. My dear friends, today we will be discuss about the noun. What is the role of noun in the English grammar? अगर if we want to prepare any examination, we have to need to know how to use noun in the any sentence. And that time we will agar if we have a little knowledge about the noun, after that we will confused कि how to identify the noun and what is the role and what is the play role in the sentence. So that time we have to face the many situation कि how to identify the noun and which types of verb that getting. So that's why that is the very main thing. And today we will also discuss about the all the parts from the basic to advanced level about regarding to noun. यस माय डियर फ्रेंड्स, जो हम लोग जो है आज नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन जब बेसिक से जानकारी लेंगे एडवांस तक लेंगे और देखेंगे कि नाउन किस तरह किसी सेंटेंस में काम करता है और किस तरह वह एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सारी बातों को हम एक एक करके हम जानेंगे कि नाउन किस तरह किसी सेंटेंस में काम करते हैं और किस टाइप का नाउन होते हैं, उन सारी तमाम चीजों को हम देखेंगे। एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट रिगार्डिंग टू नाउन इन द लास्ट वीडियो। यस माय डियर, पिछले क्लास में भी हम नाउन के हल्का झलक हम लोग देख चुके हैं कि नाउन किस तरह के होते हैं। आज जो है हम लोग स्पेशली आज हम लोग नाउन की फुल फॉर्म में हम क्लास लेंगे एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक, ताकि आपको या किसी भी एग्जाम में छोटे लेवल की कोई भी एक कंपटीशन का एग्जाम होगा उसमें आप आसानी से ये कोर्स यहाँ पर जो हम पूरे फुल कोर्स आपको ग्रामर देंगे, यहाँ से आप आसानी से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते, जो जैसे LDC CHSL हो गया, MTS हो गया और जो छोटे छोटे एग्जाम जितने हो तो उन सभी एग्जामों के लिए सफिशिएंट होंगे। जब बात बड़े लेवल की जैसे बैंकिंग जो हो गया, इस समय थोड़ा एडवांस लेवल तो इसका क्वेश्चन हाई होता है, बस ये इस पे बस यही होगा और थोड़ा सा इसका क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाता है। बाकी ट्रिक उरिक यहाँ इसका जो सूत्र होता है, जो कंसेप्ट होता है, बहुत ही समान एक ही तरह के होते हैं, इसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं होते हैं। तो आज जो है हम लोग जानेंगे कि नाउन को किस तरह पढ़ेंगे ताकि हमारा एग्जाम भी क्वालिफाई हो और हमारा स्पोकन भी ठीक हो। तो उन सारी बातों को हम आज एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं विदाउट वेस्ट टाइम एंड लेट स्टार्ट टू द क्लास। एंड टुडे we will discuss about the noun. And also I'm going to discuss about the noun. What is the noun? First of all we have a question that what is the noun? What is the noun? What is the noun? What is noun? नाउन क्या है? ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इनका जवाब हम देना हम आपको पहले वाले क्लास में हम लोग सिखा चुके हैं कि नाउन क्या है। हमने बताया था कि नजर जिधर जिधर जाए उधर नाउन नजर आए। क्या बोले थे? नजर जिधर जिधर जाए उधर नाउन नजर आए और जो नाउन के बदले आए वह प्रोनाउन कहलाए। और नाउन प्रोनाउन में जो डिटेल ऐड करता है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। और नाउन प्रोनाउन जो कार्य करता है वो वर्ब कहलाता है। और जो एडजेक्टिव एडवर्ब में जो एडजेक्टिव और वर्ब में जो कोई भी डिटेल ऐड करता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। अब जो दो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर जो उसमें रिलेशन को बताता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। और जो सेंटेंसों को जोड़ता है वो कंजंक्शन कहलाता है। और जो किसी सेंटेंस में जिस सेंटेंस से किसी अचानक सी कोई एक सडनली फीलिंग व्यक्त करना हो, कोई सडनली सी फीलिंग व्यक्त करना हो, तब उसे इंटरजेक्शन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि नाउन। तुम क्या बोले? नजर जिधर जिधर जाए उधर नाउन नजर आए। नजर ऊपर जाए नाउन नजर आए, इधर जाए नाउन नजर आए, पीछे देखो नाउन नजर आओ, यानी जहां भी देखे वहां नाउन नजर ही आते हैं। तो नाउन क्या हो गया? नजर जिधर जिधर जाए उधर नाउन नजर आए। लेकिन आप लोग शायद नाउन पढ़े होंगे तो आप लोगों को लिखाया होगा
कि नाउन क्या है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ, क्या, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, और कुछ पढ़े थे, पर्सन, है ना, etc, इतना ही कुछ पढ़े होंगे। यानी नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, पर्सन, ये सभी जो किसके नाम जो भी हो वह नाउन कहलाते हैं। अगर हम जैसे हम बात करूं, जैसे मैं एग्जांपल से हमसे स्पष्ट करूं, तो जैसे हम लिखो कि कवि, क्या, कवि इज माई लाइफ, है ना, कवि इज माई लाइफ, कवि क्या है, मेरी जिंदगी है। उसके बाद अगर फिर बोलू कि नेहा इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, बट she is, उसके बाद लिखते हैं कि she is very ugly, ugly मत लिखिए, यहां पे लिखिए कि faithful, है ना, फेथफुल मतलब वफादार होता, ठीक है। नेहा इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, बट सी इज वेरी फेथफुल, वह क्या है, फेथफुल है, वफादार है। उसी तरह और एग्जांपल लिखो कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसी तरह और लिखो कि योर पेन, है ना, योर पेन इज वेरी डेंजरस, तुम्हारी दर्द जो है बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे कवि है, तो यहाँ पे कवि है, तो ये तो पता चल रहा है कि कवि किसी व्यक्ति के नाम है, यानी कोई पर्सन के नाम है, तो यहाँ पे नाउन आइडेंटिफाई हो जाता है। यहाँ पे माई है, जो ये तो नाउन नहीं, यानी किसी चीज के पहले है तो एडजेक्टिव के काम कर रहा है, यानी हम बोले तो नाउन के बदले आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन लाइफ भी यहाँ पे लाइफ भी, आप लाइफ को क्या आइडेंटिफाई करिएगा, या क्या ये किसी का नाम है, या किसी कोई जगह का नाम है, या कोई थिंग्स है, या कोई जानवर है, तो या कोई व्यक्ति भी तो नहीं है। यहाँ पे लाइफ यानी जिंदगी नाउन तो है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि ये पैलेस के नाम है, या वस्तु का नाम है, या जानवर के नाम है, या किसी व्यक्ति का नाम है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, तो इसको अभी वेटिंग लिस्ट में डालें कि लाइफ जो है, लाइफ को कैसे पता चले कि ये भी नाउन है या नहीं है। तो आगे पूरा पहले देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि नाउन कैसे लाइफ भी नाउन है। उसी तरह फिर नेहा है, नेहा इससे भी पता चलता है कि नेहा जो है ये किसी न किसी व्यक्ति का नाउन है। वेरी इंटेलिजेंट, ये तो नेहा की विशेषता को बता रहा है, और ये गर्ल के पीछे आया है, तो यानी गर्ल भी क्या है, नाउन है, यानी इससे गर्ल से भी पता चलता है, यानी किसी कोई पर्सन है, गर्ल लड़की है, तो यहाँ पर चलता है। उसके बाद है वेरी फेथफुल, यहाँ वफादार है, वफादार जो है वेरी फेथफुल है, वो बहुत ही वफादार है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे फेथफुल जो है ये भी एडजेक्टिव है, तो ये नाउन तो हो नहीं सकता क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले बहुत एडवर्ब आया है, तो नाउन नहीं है। फिर यहाँ देखिए कि
ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी किसी का नाम तो नहीं है, कोई जगह का नाम तो नहीं, किसी जानवर का नाम भी और किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं है। तो ये कैसे पता करेंगे कि ये नाउन है, ये नाउन है। उसी तरह पॉलिसी को देखें, पॉलिसी भी नाउन है, लेकिन इससे भी पता नहीं चलता है कि ये नाउन है या नहीं है। ना तो ये किसी व्यक्ति के, ना ही किसी व्यक्ति के, ना कोई वस्तु और ना ही कोई जानवर या कोई पैलेस के नाम है। तो कैसे पता करें कि नाउन है कि नहीं है? तो इस सभी को हम जानेंगे, ये भी अभी हम कुछ देरों के बाद जानेंगे। उसके बाद है ये पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। ये भी नाउन ही है, लेकिन इससे ये भी पता नहीं चला ना तो पेन किसी का नाउन है, ना किसी का नेम है, ना कोई जगह है, ना कोई जानवर है। तो आखिर है क्या? तो इसको भी जानेंगे कि नाउन कैसे कैसे है जो नाउन है। वेरी डेंजरस, ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव तो होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये सब बातों को जानने के लिए हमको नाउन को बहुत ही गहराई से लेना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो डिफिनेशन दिया गया है कि नाउन इज द नेम ऑफ पैलेस, थिंग्स, एनिमल और पर्सन। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति और वस्तु और जगह के नामों को ही नाउन कहते हैं। लेकिन इस डिफिनेशन से ये पूरा कंफर्म नहीं हो पाता है कि ये यहाँ पे लाइक दिया है, ये कौन सा नाउन होगा, ये नाउन है कि नहीं है। इंटली यहाँ पे गर्ल, तो पता चल जाए किस व्यक्ति का नाम। ऑनेस्टी ये नाउन है कि नहीं है। पॉलिसी नाउन है कि नहीं है। यहाँ पे पेन दर्द नाउन है कि नहीं है। तो इन सबों को जानने के लिए हमको नाउन को एकदम गहराई से लेना होगा कि नाउन है तो होता है किस तरह हम करें कि पूरा एक डिफिनेशन से पूरा एक फुल फॉर्म तैयार हो जाए, कि नाउन पूरा 100% गारंटी दे कि नाउन यही होता है। डिफिनेशन से ही कंफर्म हो जाए कि नाउन ही ये होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जरा आप देखिए, जब आप नाउन के पढ़ते हैं, क्या है, जब इन तरह की जो बातें हुआ, तब इन तरह की बातों को एक बात यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो भी नाउन है, पहले से एनिमल से पर्सन है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको आप विजुअल कर सकते हैं। क्या करते हैं? विजुअल कर रहे हैं, यानी इसे आप देख सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टी को, ईमानदारी को और पॉलिसी को आप नहीं देख सकते हैं। इसीलिए एक ऐसा डिफिनेशन बनाया गया जो आपको 100% गारंटी देता है कि ये ही नाउन के असल में डेफिनेशन होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जरा ध्यान दिए। तो इसी के लिए साफ साफ लिखता है कि नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेमिंग, क्या है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, यानी जिस चीज का कोई कुछ ना कुछ नाम है, उन सभी चीज को ही नाउन कहते हैं। यानी ये डिफिनेशन से पता चलता है कि जिसका नाम है वो सभी नाउन है। तभी तो हम बोले कि नजर जिधर जिधर जाए उधर नाउन नजर आए। इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो दिख नहीं रहा, लेकिन दिख रहा है कि हाँ, इसमें हवा, एयर बह रहा है, तो यहाँ पर हवा जो है वो भी नाउन है। इसको हम फील कर रहे हैं, इसको इसीलिए हम इसको लिखे कि नेमिंग विद है, जिसका नामकरण किया गया है, उन सभी को नाउन के कैटेगरी में रखा गया है। अब कैसे आप कहिएगा कि ये पूरा सटीक है, तो हम पूरा इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस तरह ये जो डिफिनेशन है पूरा सटीक है। जरा एक बात हमको बताइए, नेमिंग वर्ड, यानी नेमिंग वर्ड में आपने देखा, जिसको हम दो तरह से देखते हैं, यानी जिसको हम देख लेते हैं तो समझ जाते हैं कि ये नाउन है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, तो इस तरह को हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि विजुअल चीज है। तो इसीलिए नाउन को 2 कैटेगरी में बांटा गया। किस कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। जरा ध्यान दीजिए, नाउन को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक विजिबल, क्या बांटा गया? एक विजिबल और अनविजिबल। विजिबल और अनविजिबल। विजिबल किससे कहते हैं? जिसे आप
देख सके उसे विजुअल और जिसे आप देख न सके उसे अनविजिबल तो विजुअल और अनविजिबल में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए। विजुअल में आपने देखा कि विजुअल में आपको पैलेस आ जाते हैं, है ना, प्लेस आ जाते हैं, उसके बाद थिंग्स आ जाता है, उसके बाद एनिमल्स आ जाते हैं, उसके बाद पर्सन आ जाते हैं, है ना, यानी पर्सन आ जाते हैं। तो ये विजुअल, आप इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। लेकिन अनविजुअल में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। अनविजुअल में उन सारी बातों, उन सारी नाउनों की चर्चा होगी जिसे आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब वो क्या क्या हो सकता है, या ध्यान दीजिए, या तो किसी कोई क्वालिटी हो सकता है, यानी कोई गुण हो सकता है, या क्या हो सकता है, कोई गुण हो सकता है, या कोई कंडीशन हो सकता है ना, कोई कंडीशन हो सकता है, या कोई एक्शन हो सकता है, यानी कोई एक्शन वाले भी नाउन होते हैं, वो एक्शन में आ जाएंगे, या कोई स्टेट भी हो सकते हैं, यानी किसी कोई अवस्था हो सकते हैं। जैसे हम अगर क्वालिटी की बात करूं, जैसे बोलते हैं ऑनेस्टी, है ना, ऑनेस्टी बोलते, ऑनेस्टी क्या, ईमानदारी, यानी किसी व्यक्ति की ईमानदारी उसकी गुण है ना, क्वालिटी है ना, कि उसमें गुण है, तो वो आ जाएगा। कंडीशन में क्या होता है कि वह कहते हैं वो बुढ़ापे में है, यानी ऑक्टोजेनेरियन जो होता है, ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है 80 से 90 साल की बुढ़ा, वो बुढ़ापे में, कंडीशन, वो बूढ़े स्थिति में है। उसके बाद एक्शन में बोलते हैं ना कि बहुत ही तुम्हारी चाल है, कहते तुम्हारी पतली कमर की जो चाल है बहुत ही मस्त लगती है, तो वो तुम्हारी पतली कमर की चाल, यहाँ यानी कमर की चाल, यानी जो लचक जो होते हैं, तो एक्शन ही किसी चीज का है ना, तो जो फ्लेक्सिबल होता है वो कहीं ना कहीं नाउन होते हैं। उसी तरह स्टेट यानी अवस्था जो हो जाता है, जैसे आप बोलते हैं कि मेरा बचपना बहुत ही बुरी बेहतर स्थिति में बीता, अच्छा नहीं बीता, तो उन सारी चीजों को यहाँ आप स्टेट में व्यक्त करते हैं। तो एक फीलिंग जो होता है, जैसे आप कहते हैं कि मेरा फीलिंग जो है ना, मेरा फीलिंग उसके प्रति बहुत है, तो वहाँ फीलिंग जो हो जाता है, फीलिंग को पता नहीं चला कि फीलिंग किस टाइप पे, लेकिन आप महसूस करते हैं। उसी तरह लाइफ जो होता है, लाइफ को आप देख नहीं सकते हैं लेकिन उसका महसूस करते हैं, उसीलिए यहाँ पे नाउन, लाइफ भी नाउन है और ऑनेस्टी भी नाउन है, पॉलिसी भी नाउन है। तो इस तरह आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नाउन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, विजुअल और अनविजुअल। विजुअल के अंतर्गत जो प्लेस आ जाएंगे, थिंग्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, पर्सन आ जाएंगे, जबकि अनविजुअल में क्या क्या आएंगे, जिसे आप देख न सके उसे अनविजुअल की कैटेगरी में रखा जाता है। क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, स्टेट होता है, इन सभी के, ये सभी इनके अंतर्गत आते हैं। जैसे आप अगर चाहे तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पे हमने बताया कि योर यानी क्वालिटी के बात करें, कहते हैं कि तुम्हारी जो वफादारी है, सिंसियरिटी है, वो कहते हैं योर सिंसियरिटी, योर सिंसियरिटी, इसको एक बार कीजिए, योर ऑनेस्टी इज admirable
एडमायरेबल, आपकी जो ईमानदारी है बहुत ही प्रशंसनीय है। यानी यहाँ पे ऑनेस्टी जो आया है किस रूप में आया है, नाउन के रूप में आया है, जो कि जो एक जो अनविजुअल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। उसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लो कि योर चाइल्डहुड, तुम्हारी जो बचपना है वह तुम्हारी बचपना स्पेंट इन द अनकंफर्टेबल, तुम्हारी जो बचपना है वो अनकंफर्टेबल में बीता है, यानी बीता था। यानी तुम्हारा बचपना जो है बहुत ही मतलब एक ऐसी स्थिति हो गया था जिसमें जिंदगी बचपना बीतने की लायक नहीं थी, बहुत ही दुर्बल तरह से वो जिंदगी बचपना बीता है। तो यहाँ पे चाइल्डहुड जो भी है यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुए हैं। तो इस तरह आप नाउन को आप देख सकते हैं कि इस तरह हम कह सकते हैं कि आपको जो ये डिफिनेशन जो लिखाए हैं ये डिफिनेशन आपके लिए पूरे 100% सटीक डिफिनेशन होगा कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, जो विजुअल और अनविजुअल दोनों तरह के नाउन होते हैं। कि विजुअल में क्या दर्शाते हैं और अनविजुअल में क्या दर्शाते हैं। इसीलिए इन दोनों वाक्य ये दोनों को मिलाने के लिए और दोनों को 100% सर्टेन करने के लिए, प्रूव करने के लिए ये डिफिनेशन आपको 100% सही है। तो आप ये जो नाउन के डिफिनेशन को और नाउन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब देखेंगे कि किसी वाक्य में अगर नाउन यूज होता है तो नाउन का यूज कैसे हम जानेंगे कि वो नाउन है या कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इनको हम जानेंगे। आप इसको आप चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए मिटा दो। ध्यान दीजिए, अब हमको देखना है कि आइडेंटिफाई यानी आइडेंटिफाई करेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन देखिए कि नाउन के आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान किस तरह कैसे हम करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। जब कोई वाक्य में अगर नाउन यूज होता है तो किससे हम जानेंगे कि नाउन आखिर में नाउन है या नहीं है। तो पहला बात इसका पहला फैक्ट लिखकर लिखिए, फैक्ट नंबर 1। ध्यान दीजिए, जब किसी वाक्य में अगर नाउन यूज हो तब हम आपको 3 ऐसे शस्त्र दे रहे हैं जो आप किसी भी वाक्य में अगर नाउन यूज होता है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नाउन आखिर कौन सी नाउन इस सेंटेंस में यूज हुए हैं। तो जरा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि whenever you don't know about what is which types of noun is used in this sentence and any sentence, that time you have to use 3 instruments and 3 arms. That first one who, and second one what, and third one whose. Yes my dear friends, जब आपको किसी वाक्य में अगर नाउन यूज होता है और उस नाउन को आइडेंटिफाई करना हो और मार्क आउट करना हो तो आप व्हाट से, हु से, हुज से प्रश्न कीजिएगा वर्ब के साथ, तो उसका जो भी उत्तर मिलेगा वो आपको वाक्य का नाउन होगा, यानी सेंटेंस का नाउन होगा। जैसे अगर हम बात करूं एग्जाम्पल से अगर हम देखेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे हम बोलो, जरा ध्यान दीजिए, जैसे हम बोलो
कि राजेश, क्या राजेश इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। क्या है, क्लास में जो है राजेश बहुत तेज लड़का है। उसी तरह राखी went to Delhi and bought a new car। उसी तरह राधा ate an apple। राधा ने एक आम खाई। तो यहां पे देखिए, राधा ने एक आम खाई। उसी तरह राम killed रावण, राम ने रावण को टपकाया। तो यहां पे देखें कि नाउन को किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे राजेश इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे हमने आपको बोला कि तीन ऐसे शस्त्र है, तीन ऐसे हथियार है जो किसी भी वाक्य में अगर नाउन की पहचान करना हो तो आप तीनों शस्त्र की सहायता से आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट कौन कौन सा है, जरा ध्यान देखिए। एक हु, दूसरा व्हाट, तीसरा हुज, एक चौथा और लिख लीजिए वेयर, है ना। ये वेयर है। इनके सहायता से आप नाउन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम बोले कि राजेश इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या कीजिएगा, हु से, यानी आप हु से क्वेश्चन कीजिए कि हु इज, यानी यहाँ पर आप क्वेश्चन कीजिएगा कि हु इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तो आपका जवाब क्या मिलेगा, राजेश। जो राजेश क्या है, नाउन है। उसी तरह अगर फिर हम व्हाट से बोलूं तो यहाँ पे कुछ अगर सुन लीजिए, अगर यहाँ पे इज है, यहाँ पे कोई एक्शन मैन बोल रहा था तो आप व्हाट से क्वेश्चन करते तो वहां मिल जाता। तो आप व्हाट से आगे हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये चार ऐसी हथियार है जो आपको हु से ये चार हथियार ऐसे हैं जो आपको नाउन को आइडेंटिफाई करवाते हैं। फिर उसी तरह अगर हम बोले कि हुज, फिर बोलूं कि हुज इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी किसको, इसका हुज का मतलब होता है किसको, तो इससे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके बाद अगर वेयर से क्वेश्चन करूं कि राजेश इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, यानी राजेश कहां सबसे तेज लड़का है, तो यहाँ पे आप देखें कि वेयर का मतलब क्लास भी नाउन है, जो आपको नाउन बता देता है कि नाउन बता दिया कि मतलब ये क्लास, ये वेयर से क्वेश्चन करने पर आपको आइडेंटिफाई करवा देता है कि क्लास भी क्या है, नाउन है। इंटेलिजेंट बॉय, अब कहेंगे कि बॉय तो भी नाउन है, हाँ हजूर नाउन है, इसको भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे कौन अच्छा है, यहाँ पे हम हु से क्वेश्चन किए तो हमको राजेश का पता चल गया। अब देखिए कि इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, राजेश जो है बहुत ही तेज लड़का है। यानी राजेश क्या है यार, राजेश क्या है, तो लड़का है। कैसा लड़का है, तो तेज लड़का है। तो यहाँ पे भी व्हाट से अगर क्वेश्चन कीजिएगा तो यहाँ पर भी बॉय नाउन है जो आपको क्वेश्चन आंसर दे देता है। उसी तरह हम सेकेंड
एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे है कि राखी वेंट टू दिल्ली एंड बाउट अ न्यू कार। यहाँ पे लिखूं कि हु डिड गो टू दिल्ली, कौन दिल्ली गया, कौन दिल्ली गया, तो राखी दिल्ली गया। एंड व्हाट डिड सी बाय, और उसने क्या खरीदा, तो वह एक नई कार खरीदा। व्हाट यहाँ पे अगर इसको हम पता करने के लिए व्हाट से क्वेश्चन किए, किससे किए, व्हाट से किए, और इसको राखी को ये यहाँ के नाउन को पता लगाने के लिए हमने हु का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों नाउन है, लेकिन और देखिए और कुछ नाउन है तो और क्वेश्चन कीजिए। अब देखिए हु से कीजिएगा तो नहीं होने वाला, वेयर से करते हैं कि वेयर डिड राखी गो, राखी कहाँ गया, तो कहाँ गया, दिल्ली गया। तो दिल्ली भी कहीं ना कहीं नाउन है। उसी तरह राधा एट एन एप्पल, राधा बोलो कि हु डिड ईट एन एप्पल, कौन एक एप्पल सेब खाया, तो कौन खाया, राधा खाया, राधा भी नाउन है। उसी तरह राधा क्या खाया, व्हाट डिड राधा ईट, तो क्या खाया, एन एप्पल खाया, वो भी नाउन है। उसी तरह राम किल्ड रावण, हु डिड, यहाँ पर कि हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा, यानी हम इसको पता लगाने के अगर लिखो देखिए कि हु डिड रावण, हु डिड रावण किल, रावण को कौन मारा, हु डिड रावण किल, यानी ऐसे बनेगा हु वाज रावण किल्ड, या इसको आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि हुज डिड रावण किल, रावण को किसने मारा, रावण को किसने मारा, तो किसने मारा, तो राम ने मारा। हु डिड रावण किल, हु डिड, यानी यहाँ पे कि रावण को किसने मारा, तो राम ने मारा। तो राम ने मारा तो राम भी नाउन है। उसी तरह अगर फिर हम रावण को अगर पता करना हो कि रावण को किसने, राम ने किसे मारा, तो हु डिड क्वेश्चन करेंगे कि WHOM, whom did, राम ने किसको मारा, whom did राम किल, राम ने किसको मारा, तो इसका जवाब क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा आपको राम, है ना। या हु डिड, या ऐसे भी कर सकते हैं कि हु डिड राम किल, राम किसको मारा, तो वहां पे भी आपको जवाब मिल जाएगा कि रावण ने ही मारा। तो यहाँ पे देखें कि अगर हम खुद से करें तो इधर ये मिल जाता है, जब अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को का क्वेश्चन पता करना हो तो हम हुम से करें या हुद से करें, तो यहाँ पर भी रावण मिल जाता है। तो इस तरह आप चाहे तो नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सेकेंड बात, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, यानी किसी भी अगर if we want to identify noun, अगर हम नाउन को पहचानना चाहते हैं तो we will arise a question with verb, किससे, verb के साथ क्वेश्चन करना होगा, by किसके द्वारा, तो who, what, whose और where, और एक नीचे क्या आया, whom आया है।
तो इनसे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको नाउन मिल जाएंगे। इसके बाद दो तीन बातें और ध्यान में रखने की जरूरत है कि ध्यान रखें कि नाउन के पहले क्या, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होते हैं। इससे पहले पहला बताओ सुनिए, इससे पहले एक और बात कि नाउन, जब भी नाउन के किसी भी नाउन की अगर शुरुआत होते हैं तो नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होते हैं। कैसे होते हैं? कैपिटल लेटर से होते हैं। अगर इफ एनी नाउन बिगिंस, अगर कोई नाउन शुरुआत होते हैं तो टेक कैपिटल लेटर, अगर कोई नाउन की शुरुआत इस तरह, अगर किसी नाउन की शुरुआत तो होते हैं, किसी नाउन की शुरुआत तो होता है विथ कैपिटल लेटर, है ना, कैपिटल लेटर से होते। किससे होता है? कैपिटल लेटर से होते हैं। आप जहां भी देखें वहां पे कैपिटल लेटर के नाम से, कैपिटल लेटर से, यानी ये जो है कहीं पर भी शुरू हुआ नाउन तो कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर वाले पहला शब्द, पहला लेटर आया है। उसी तरह एक दूसरा पॉइंट और है कि जनरली आर्टिकल does not come before it, इनके पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कई जगह पे होते भी हैं। तो नाउन को जब हम आगे बताएंगे तो कहाँ पे यूज होता है वहां पे हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। जैसे यहीं पर हमने लिखा कि राजेश इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर देखिए राजेश ये नाउन है, तो नाउन का फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल लेटर से हुआ है। राजेश इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, राजेश क्या है? बहुत अच्छे लड़का है। उसी तरह दिल्ली इज वेरी स्मार्ट सिटी लिख दें, है ना, वेरी स्मार्ट सिटी। दिल्ली क्या है? एक बहुत ही अच्छे शहर है ना, राजधानी भी, शहर भी है। चलिए, तो इस तरह आप नाउन का शुरुआत जहां भी होंगे वो कैपिटल लेटर से ही होंगे और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होंगे। जैसे अगर बोलूं राम कम्स टू सी मी कर दे, यानी कोई कहता है राम मुझसे मिलने आता है, तो यहाँ पे कैपिटल राम एक नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसी तरह आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला बात है कि नाउन की जब भी शुरुआत होगी किसी सेंटेंस में कैपिटल लेटर से होंगे। दूसरी बात है कि इनके आर्टिकल जो होते हैं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होते हैं। तीसरी बात है कि जब भी अगर नाउन समझ में नहीं आते तो आप इन सारी चीजों के द्वारा आप क्वेश्चन करेंगे वर्ब के साथ, तो आपको नाउन ऑब्वियसली मिल जाएंगे, 100% आपको नाउन मिल जाएंगे। तो आई होप दैट कि आपको आज के जो नाउन का आइडेंटिफिकेशन और नाउन का डिफिनेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आप इसको मिटाते हैं, इसके बाद आप हेडिंग देंगे कि नाउन को इसके कास्ट के अनुसार किस तरह बटे हुए हैं। चलिए इसको मिटा दूं।
ध्यान दीजिए। नाउन को जो है आपने देखा है कि नाउन जो है यहाँ पे काफी रूपों में अपने अपने रूप में बदला है। पता नहीं चल रहा है कि हम तो बेसिकली उनको हम दो पार्टों में बांट के हम लोग देख लिए, एक विजुअल और एक अनविजुअल देखे है, लेकिन उनका भी कोई जो विजुअल है उनका भी तो कोई रियल नाम नेम होगा कि ताकि हमको पता चल सके कि ये नाउन जो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसी को हम जानने के लिए नाउन को उनके कास्ट के अनुसार बांटेंगे। तो लिखिए, ध्यान रहे कि नाउन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट, है ना, इसके कास्ट के अनुसार noun divided, noun is divided into 4 parts। कितने पार्टों में? 4 भागों में, सॉरी 5 नाउनों में इंटू 5 पार्ट्स। थोड़ा हो जाता है याददाश्त से, मतलब माइंड से उतर जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? जरा ध्यान दीजिए। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउनों में इनको बांटा गया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको याद रखने के लिए एक धांसू ट्रिक है। क्या है? एक धांसू ट्रिक है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो ध्यान दीजिए, एक बहुत ही शानदार कंपनी आती है लंदन से चल के, वो भी अपने बिहार में आते हैं। कौन सी कंपनी आती है? तो PCCMA पकमा कंपनी आती है, जो जबरदस्त एग्जिस्टेंस के साथ, एंट्री के साथ आती है और सारी लड़कों को हिला के रख देती है। तो कौन सा कंपनी आती है? तो पकमा कंपनी आती है। यानी P से प्रॉपर नाउन, C से कॉमन नाउन, C से कलेक्टिव नाउन, M से मटेरियल नाउन और A से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन सारी नाउनों को हम बारीकी से देंगे। हेडिंग दे सकते हैं आप लोग प्रॉपर नाउन। क्या देंगे? प्रॉपर नाउन। लेकिन आज हम लोग प्रॉपर नाउन को नहीं देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब फिर अगर इस चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब जो टॉपिक शुरू हुआ डायरेक्ट आपके एग्जाम से लड़ने वाले टॉपिक सब शुरू हुआ है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।